हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम। प्रभु आज बढ़ा दो सर, नीचे से आओ आओ प्रभु आइए, बड़ी देर कर दी आते आते प्रभु। भैया जी आते बड़ी देर कर दी प्रभु, क्या रास्ते भटक गए थे? श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। तो इसमें शास्त्र प्रमाण, महाजनों के वचन और महाजनों का व्यवहार। क्या? तो तीन प्रकार से सिद्ध किया गया मुक्ति से भक्ति की श्रेष्ठता। तो अंत में यहां कह रहे थे, नैव संगत सते तस्माद अर्थवादत्वम कल्पना। इतने प्रमाण सुनने के बाद भी, शास्त्र प्रमाण, प्राचीन महाजन हनुमान और प्रहलाद आदि के वचन, आधुनिक महाजन वैष्णवाचार्य अथवा शंकराचार्य और व्यवहार, कौन? सनक सनंदन इत्यादि और सुखदेव गोस्वामी। इतना होने के बाद भी यदि कोई संशय करता है तो मतलब उचित नहीं है। बताया था जैसे सनक आदि, सनक सनंदन इत्यादि और सुखदेव गोस्वामी, ये स्वयं पूर्व में ब्रह्मवादी थे। बाद में प्रभु कृपा हुई तो ये भक्त बन गए। स्वयं सुखदेव ने अपने मुख से स्वीकार किया है। पर निश्चित भी नैर्गुण ने उत्तम श्लोक ले लिया, गृहित चेत राजर से आख्यान में अधितवान। सुखदेव जी मुख से कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, मैं तो पहले निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित था। मेरी भावना यह थी कि ब्रह्म निर्गुण है। वो निर्गुण ब्रह्म प्रतिष्ठित था, मोक्ष की ओर बढ़ रहा था मैं। गृहित चित्त राजर से फिर क्या होगा? जब मैंने भगवान की लीलाएं सुनी, उन्हें गुणों को सुना, उनका सौंदर्य, उनके गुणों का श्रवण किया, गृहित चेत राजर से, भगवान के गुणों ने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया। तत्पश्चात मैंने ज्ञान मार्ग को तिलांजलि दे करके आख्यातम अदितवान, ये जो महाभागवत, जो भागवत आख्यान है, मैंने इसका फिर अध्ययन किया। इसके पास अपने पिता और गुरु वेद व्यास के पास। ऐसा ही वर्णन है सनक सनंदन इत्यादि, ये ब्रह्मवादी ही थे। भगवान ने अपने चरणों की जो चरण तुलसी थी, उसकी मकरंद को, सुगंध को वायु के माध्यम से उनके नासिका में प्रवेश करा दिया। प्रवेश कराते उनका चित्त और तनु शरीर विक्षुब्ध हो गया। तो जो आत्माराम थे, आत्मरामत्व तो भी छुमंतर हो गया। ये सब जो कह रहे हैं, इतने हजारों हजारों वचनों के बाद भी नैव संगत सते अर्थद्वाद कल्पत्वम सत्य, 6 प्रमाण देने के बाद भी
यदि कोई संदेह करता है, संशय करता है, नहीं जी मुक्ति श्रेष्ठ है या भक्ति मुक्ति के समान ही है, वो उचित नैव उचितम, उचित नहीं है। अथाप्याचर्यमाणा सा नास्तिकत्वं वितन्वती क्षिपे कल्पयितारं तम दुस्तरे नरकोत्करै। अथापि आचार्य माणा सा नास्तिकत्वं वितन्वती। आचार्य माणा ऐसे जो प्रमाण, जो शास्त्रीय प्रमाण हैं, महाजनों के व्यवहार हैं और प्रसिद्ध शास्त्रों इतिहास है, तीन चीजें, शास्त्र प्रमाण, दूसरा महाजनों का व्यवहार, तीसरा इतिहास। तीसरा इतिहास मीन्स क्या होता है? वो जैसे परीक्षित जी का, सुखदेव जी का इतिहास, कैसे वो मुक्ति मार्ग से भक्ति मार्ग में आ गए, चतुर्सेन इत्यादि, ऐसे प्राचीन इतिहास सुनने के बाद भी यदि कोई कल्पयितारम तम, यदि कोई व्यक्ति सुनने के बाद भी क्या करता है? कल्पयितारम तम, अर्थवाद की कल्पना करता है। अर्थवादी कल्पना, अर्थवाद मीन्स अरे नहीं नहीं इतना नहीं होता, भक्ति करने से मुक्ति मिल जाएगी क्या? भक्ति करते तुम लोग करते क्या हो? क्या करते हो? कोई वैराग्य है? क्यों परिश्रम कर रहे हो? सर्दी पड़ती है तो नाखून से चोटी तक ढक लेते हो, पैरों में मोजे, सिर में टोपा पूरा। गर्मी पड़ती है तो एसी में बैठ जाते हो, कूलर चला लेते हो। प्रसाद 5 बार पाते हो। कितनी बार? 5 बार। केवल क्या करते हो? श्रवण करते हो, कीर्तन करते हो, पूजा करते हो, हैं? और दूसरे वो ज्ञानी लोग ज्ञान से, वैराग्य से फिर कठोर साधन करते हैं? फिर कहते नहीं जी नहीं, भक्ति फल श्रेष्ठ है। कैसे हो जाएगा ये? तो यहां कह रहे इतने प्रमाण सुनने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति, शास्त्रों में जो भक्ति की महिमा दिखाई गई है, नाम की महिमा दिखाई गई है, केवल क्यों दिखाई गई है? क्यों दिखाई गई है? जिनकी रुचि भक्ति में नहीं है, नाम में नहीं है, उन लोगों को रुचि उत्पन्न कर, उनके मन में लोभ उत्पन्न करने के लिए कह दिया जाता है। बड़ा चला करके कह दिया जाता है, वास्तव में है नहीं। इसे कहते हैं अर्थवाद। अर्थवाद मीन्स अति स्तुति। स्तुति ठीक है, अति गड़बड़ है। भक्ति ठीक है, अति भक्ति खतरनाक है। श्रद्धा ठीक है, अति श्रद्धा खतरनाक है। अति जो शब्द है ना, अति मीन्स इति। जहां अति हुई, इति मने टाटा बाय बाय, समाप्ति। लेकिन किसी चीज में अति उचित नहीं है। विशेष मार्ग, भक्ति मार्ग में तो अति खतरनाक है। जो तुम्हारी औकात है, उस औकात के अनुसार चलोगे, उन्नति होगी। जो हमारी औकात नहीं है, हमारा जो अधिकार नहीं है, उसे बाहर जाकर जो हम अपना अधिकार दिखाने की चेष्टा करते हैं, दो काम होगा। अंगूर खट्टे हैं, उषा खत्म, या फिर क्या आएगा? दो चीजें होंगी। पहला होगा नास्तिकता आ जाएगी। गौतम बुद्ध कौन बुद्ध? गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध। जब संसार से वैराग्य उनका हुआ, गृह त्याग करके गया गए और वहां उन्होंने कठोर तपस्या की 40 दिन तक। अन्न जल पर त्याग कर दिया, कुछ खाया पिया नहीं 40 दिन।
कोई कुछ उन्हें कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। सोचा यदि कुछ होता, दिखता, कुछ तो दिखता। इट मीन्स क्या है? शून्य, 0/नील, शून्य। मतलब न इससे पहले कुछ था, न इसके बाद कुछ है। जो है ये जगत है। पहले शून्य था, अभी दिख रहा है, शून्य में मिलकर के मिल जाएगा। ये शून्यवाद कहते हैं। जब हम साधन करते हैं, साधन करना बड़ी उचित, मतलब बुरी बात नहीं है। साधन उत्साह से करना चाहिए, साधन में उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न किया तो क्या साधन ही ना करें? साधन उत्साह से करो और शॉर्टकट से बचो। क्या 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 इसका अर्थ क्या समझा है? तो दिल्ली जाना है, स्पीड बढ़ाओ, तो शॉर्टकट मत लो। मीन्स कौन सा? कोई जंगल का रास्ता, शॉर्टकट। उत्साह होना चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए। इसमें जो मार्ग हमारे गुरुवर्ग बताए गए हैं, जो विधियां उन्होंने बताई हैं, इसमें उत्कंठा होनी चाहिए। परंतु अपना कोई नियम ये नहीं कि हमें जल्दी जाने के चक्कर में शॉर्टकट कर ले। क्या हम पर क्या करते हैं? शॉर्टकट कर लेते हैं। चढ़ाई चढ़ रहे हो केदारनाथ की या बद्रीनाथ की, तो यमुनोत्री की, एक तो होता है 1 किलोमीटर सीधे गए, फिर वहां से एंगल में घूमे, 45 एंगल में घूमे 1 किलोमीटर, ऐसे जाते हैं ना। ये रास्ता शॉर्टकट है, ट्रैक सीधा, समझे कि नहीं? जो पहाड़ी हो चढ़ जाते हैं, जो पहाड़ी नहीं है चढ़ तो जाओगे, पिंडलियां सूज करके डबल रोटी बन जाएंगी। नहीं है ना, पिंडलियां ये ऐसे सूज जाएंगी, 2 दिन तक उठोगे भी नहीं। ये शॉर्टकट जो ट्रैक है उसे दौड़ो ना, ट्रैक है दौड़ो, शॉर्टकट के चक्कर मत पड़ो। मतलब क्या? जो नियम गुरु वर्गों ने बता दिए। भक्ति कैसे होगी, इसके विशेषज्ञ कौन है? कौन विशेषज्ञ है? श्रील प्रभुपाद और भक्ति विनोद। जो उन्होंने नियम बता दिए हैं उसको ही पालन करो, उसमें उत्कंठा दिखाओ। अपने को नए नियम बना लेंगे और जल्दी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम लोग नए नियम बना लिए। हमने अगर नए नियम कुछ बना लिए तो समझो वो जो हम नियम बनाएंगे उसका परिणाम ये होगा, यदि फल ना मिला, कुछ दिनों में शास्त्र पर से विश्वास उड़ जाएगा। उदाहरण दूं, एक व्यक्ति 3 लाख नाम करता है, एकादशी रात जागरण भी करता है, गिरिराजपुरी परिक्रमा भी करता है बिना पानी पिए। 1-2 साल किया उसने, 2-3 साल कंटिन्यू किया, अनुभव कुछ हुआ नहीं, तो क्या होगा? क्योंकि मैंने 3 लाख नाम रोज किया, निर्जल व्रत भी किया, गिरिराज परिक्रमा की, सब ठीक किया, तो कुछ मिला ही नहीं। इसका मतलब कुछ नहीं है। समझे क्या नहीं? और दूसरा व्यक्ति है, कभी 1 लाख नाम किया, कभी 16 माला किया, कभी 8 माला किया, उसको कोई अनुभव नहीं हुआ। क्या सोचेगा? कमी मेरी ही है, कमी नहीं हूं। वो ठीक लिखा है, मैं साधन ठीक नहीं कर रहा हूं। कैसे? मैं साधन ठीक कर ही नहीं रहा हूं, कमी मेरी ही है। तो प्राय क्या होता है? जो अति है ना, अति वाले मरता कौन है? अति वाले। अति नहीं करनी है, नॉर्मल चलो। रेस 500 मीटर की नहीं है, ये रेस है 15 किलोमीटर की रेस है। मैराथन है। क्या है? मैराथन है।
फिर 500 मीटर के 500 मीटर में तो आदमी जी जान से पूरी ताकत से लगा, वहां पहुंचे तो कई तो बेहोश हो जाते हैं। जीत तो गए, जीतना बेहोश हो गए। 500 मीटर की इतनी तेज दौड़े और धाम जी के बेहोश हो गए, जीत तो गए। परंतु ये भक्ति की जो भक्ति का जो ये भक्ति कोई कोर्स नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये आज हमें आजीवन करना है, जन्म जन्मांतर करना है। इसलिए क्या अति उत्साह खतरनाक हो जाता है। उत्साह बुरी चीज नहीं है, उस उत्साह के चक्कर में हमको अपने को कुछ नए सोचा कि कुछ नियम जम नहीं रहे। सुबह उठो, मंगल आरती में जाओ, परिक्रमा करो, क्या है मन भी आरती में जाओ, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, पुजारी ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सुबह सुबह ये मन खराब हो जाता है। गोविंद ने यहां छेड़ दिया, उन्हें वहां छेड़ दिया, सुबह सुबह दिख रहा है। इससे अच्छा यही है जो कमरे में बैठ करके है, जैसे मठवाजी सोचता है हम जैसे बाहर वाले हैं, हमारी 8 बजे तक 10 बजे तक किसी 8 माला हुई होती है, तो किसी की 10 माला, मैक्सिमम 16 माला, रियल हो जाता है कि 32 माला। संभव कैसे है? 3 बजे भी उठते हो, 3 साढ़े 4 कितनी माला हो जाएगी? 12 माला, 13 माला, 14 माला, इसे पर संभव नहीं है। दिन जो उठोगे 6 तो नाम करोगे, नहाना धोना भी है, हल्का भी होना है, 13 माला हो गई तो 16 माला हो गई मान लिया। उसके बाद फिर चंडी क्लास में आओगे, 4 माला हो, 6 माला और लगा लो, कितने हुई? 22 माला। फिर फिसमई कहां करने का? फिर तुम मेरे चंगुलों फंस गए, फिर चंगुलों फंस गए तो 10 बज गए। आप जो भी मठ से बाहर आता है उसे प्रभु जाकर माला करते हैं। देखो भाई, हम तो 40 माला के बिना कुछ खाते ही नहीं है, जो मठ से बाहर रहता है, आते मतलब नहीं है। अब मन खराब हो गया, 40 माला के बिना खाते नहीं है, और हमारे की 16 माला करके खाते हैं, कोई 22 माला खाते हैं मैक्सिमम, कोई बहुत अधिक ऊर्जा जो 2 बजे उड़ जाए तो 32 माला, मन खराब हो जाएगा, हो जाएगा मन खराब, है ना। तो इसलिए तो हम भी यही करते हैं, आरती बंद, परिक्रमा बंद, परिक्रमा बाद में कर लेंगे ना, चलिए माला करने का फिर परिक्रमा कर लेंगे, क्या समस्या? भगवान थोड़ी भागे जा रहे हैं, भगवान तो यही है। यदि हम आरती कमरे में कर लेंगे 2 मिनट में, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरति मंगल राधा के युगल प्रीति। अब मंगल यहाँ आरती में लगता है कितना घंटा? आधा घंटा। घर में कर लेंगे तो 2 मिनट में आरती हो जाएगी, दौड़ के तो 50 परिक्रमा कर लेंगे इतने में, ऐसे घूम गए 2 मिनट परिक्रमा, 5 मिनट आरती, 7 मिनट। जो मठ में पौन घंटा लगता है, निपट गया 7 मिनट में। बचेंगे कितने मिनट गए? कम से कम हमारे 10 माला बढ़ जाएगी। इसलिए अब हम ये झमेले में नहीं पड़ेंगे, सब करेंगे, आरती भी करेंगे, परिक्रमा भी करेंगे, परंतु अब ऐसे ही करेंगे। तो अब इसने क्या कर, उसने क्या ने बना लिया, फट करके मंगल से गुरुवार मंगल मुहूर्त करते 5 में आरती खत्म हो गई, 2 मिनट परिक्रमा, माला बैठ गया, हरे कृष्ण कृष्ण। ये इसने अपना नया नियम बना लिया, ये नया नियम बना। कथाएं सुननी है ना, सुन लेंगे, तो परिक्रमा कर लेते हैं, तो नाम ही कर लेते हैं। ये जिस बन रहे, ये सारे नए नियम बन रहे हैं। ये है शॉर्टकट चक्कर, क्या है शॉर्टकट? क्या है शॉर्टकट? क्या चक्कर है? शॉर्टकट। एक कहावत है ना, जल्दीबाजी शैतान का काम क्या है? जल्दी काम शैतान का होता है, शैतान काम जल्दी करने की चेष्टा करता है। तो उत्साह तो होना चाहिए, उत्साह के चक्कर में शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट, ये शॉर्टकट ही हमको कट कर देगा पक्का, समझे कि नहीं?
इसलिए जो नियम साधु संतों ने बना रखे हैं उसको पालन करें। उत्कंठा इसमें होनी चाहिए। अब उत्कंठा में क्या, कभी भी हम ये नियम छोड़ेंगे नहीं। बीमार हो, मर जाएं, तर जाएं, जब तक नाक में सिलाई नहीं चढ़ रही है, टांग बदी नहीं ऊपर पंखे में है, तब तुम आरती में अवश्य में हो जाएंगे। संख्या पूरी करेंगे, इसमें उत्साह होना चाहिए। ये नहीं कि हमको नए नहीं बना लेंगे, नए नहीं बना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, गुरु पर गुरुगिरी, कल्याण नहीं हो सकता। अहंकार और आ जाएगा। अरे मठवासी है, 10 बजे तक 8 माला के बैठे हुए हमको जो है मठवासी। वो पूछता हूँ कितनी माला हुई है, 9 बजे जी 8 माला, तेरी जी 9 माला, किसी की 12 माला। मठ में खाते रहते हैं लोग, भजन करते ही नहीं है, खाते सोते रहते हैं। 10 बज गए उनका 8 माला करके बैठे हुए, 12 माला करके बैठे हुए, शर्म नहीं आती। हम ये शरीर हम ही है। इसलिए उत्साह होना चाहिए, अति उत्साह नहीं होना चाहिए। उत्साह बहुत अच्छी चीज है, अति उत्साह मरता आदमी। विश्वास होना चाहिए, अति विश्वास मरता कौन जानते हैं, कौन मरता है, अति विश्वास। जो व्यक्ति जो तैराक होता है वही प्राय मरते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कोई मरते हैं प्राय। जो गाड़ी चलाते हैं कौन मरते हैं, और जिनका अति विश्वास है वही मरते हैं। एक्सीडेंट के चक्कर में यहाँ घुमाए वहां घुमाए, यहाँ घुमाए वहां घुमाए, घड़क सीधे नीचे, ट्रक के नीचे। जिसको अपना विश्वास नहीं, भाई मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो धीरे धीरे उसी स्पीड क्या होगी, 40, 50, 60। अति विश्वास है तो सीधे 105 होता है ना। अति नहीं होना चाहिए, अति हानिकारक। अति माने इति माने समाप्ति है। औकात तू जानते थे औकात कितनी है, कि 20 किलो वजन ढो पाएगा, कि 60 किलो ढो पाएगा, मैं थोड़ी जानता हूं, तू जानता है। फिर औकात कितनी है, समझे क्या नहीं, तेरे अधिकार कितना है, तो ये तू जानते तेरा अधिकार कितना है। अधिकार से बाहर नहीं जाना। इसलिए सीधी बात है, ये मान लो हम स्कूल में एक लाइन में 100 बात की एक बात, हम कॉलेज बॉय नहीं है, हम स्कूल स्टूडेंट हैं। क्या है, कॉलेज स्टूडेंट नहीं। यदि समझ रहे हो हम स्कूल के बच्चे हैं, छात्र हैं, तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो प्रभु जी क्या हमें 40 साल, आपको कितने हो गए, 37 साल, अभी आप स्कूल के स्टूडेंट है, तो हमारा क्या हुआ, ये बड़ी समस्या है। अरे पूरा जन्म समझो, पूरा जन्म स्कूल स्टूडेंट है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में हर विधि से पालन की जाती है। स्कूल में सिर्फ विधियां, विधि से। ये विधि से क्या होता है, विधि से क्या होता है, पढ़ना विधि है, पढ़ना विधि है। स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में जो विधि पढ़ना है उसी विधि से ही पढ़ा जाता है। विधि मीन्स क्या, टीचर के अनुगत्य में क्वेश्चन सुनाना, मुर्गा बनना, डंडे खाना, ये विधि है, समझे क्या ना। पढ़ना है तो कॉलेज में पढ़ना ही विधि है, और वहां कैसे पढ़ते हैं, विधि पर नहीं पढ़ते हैं। और टीचर बोले जा रहा है, मोबाइल देखे जा रहे हैं, फिर किसी से वो लेक्चर लिए, आप घर में पढ़ रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है, विधि पूर्वक। हाँ, मतलब विधि को विधि से पालन करना, विधि को विधि पूर्वक विधि से पालन करना, पढ़ना विधि है। स्कूलों को पढ़ाई विधि पूर्वक की जाती है, कॉलेज में विधि पूर्वक क्यों की जाती है, क्योंकि कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो समर्थ हो जाते हैं, तो फिर वो उनकी चिंता नहीं रहती।
और कर लेंगे अपना। तो स्कूल में तो भैया विधि पूर्वक करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क होंगे, फिर कास्ट टेस्ट भी होगा, फिर ये होमवर्क चेकिंग होगी, फिर मुर्गे बनने पड़ेंगे, सब होगा उधर। क्या मानो, हम स्कूल छात्र हैं, बस कोई समस्या नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं इतने, हाँ बात कर लेती, इतने प्रकार के शास्त्र प्रमाण, महाजनों के व्यवहार और इतिहास आदि जितनी भी बातें हैं, इतना सुनने के बाद भी यदि कोई अर्थवाद की कल्पना करता, अर्थवाद में अरे ये तो बड़ा चढ़ाकर बोल देगा, बड़ा चढ़ाकर, अति, हाँ बोलिए अति श्रुति, ये नाम भी जो मुझे बताए गए हैं ना, है क्या नामने अश्व शक्ति पाप निर्हरण हरे तब कर न कल पात की जना, ये श्लोक है। नामने अश्य या तो नामने अश्य यावती शक्ति पाप निर्हरण हरे तावत कर न पात में पात की जना, ये श्लोक है। ये कह रहे हैं एक पापी अपने जीवन में उतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों को एक नाम नष्ट कर सकता है। क्या बताया, एक पापी सारे जीवन उतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों को एक ही नाम नष्ट कर सकता है। बस अब किसी ने पढ़ा है, इतना हंसा, वो हंसा पेट में बल पड़ गया उसके, क्या है क्या है क्या है, ये फेंकुराम है, फेंकुराम का होता है। गप भी हद होती है, गप की भी हद होती है, इतनी गप एक नाम में। छर पापी, एक पापी जितने पाप नहीं कर सकता इन पापों को एक नाम नष्ट कर सकता है। ये तो अति कर दी, क्या कर दी, अति कर दी, जो अति मान लेता है कोई व्यक्ति, अर्थात है नहीं। ये तो ऋषि मुनियों ने, जिनकी रुचि नाम में नहीं है, उनको लोभ दिखाने के लिए, है ना। जैसे बच्चा दवाई नहीं खाता तो मम्मा तुम माँ क्या बोलती है, दवाई खा, दूध पिएगा, मोटा तगड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, छुट्टियां लंबी हो जाएगी, हैं। फोटो दिखाई दारा सिंह की, दूध पिए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मम्मी ऐसा हो जाऊंगा मैं, पक्का बात, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, गोरा चिट्टा हो जाएगा, दूध सफेद होता ना, दूध सफेद, दूध गोरा चिट्टा हो जाऊंगा मैं, पक्की बात है, उसके जैसा हाँ हो जाएगा, गट गट करके दूध पी लेता हूं, है ना, समझे क्या नहीं। उसी प्रकार बता रहे हैं, नाम के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऋषि मुनियों ने शास्त्र नाम की महिमा बढ़ा दी है नहीं। ये कह रहे हैं बड़े कौन बोलता है, जो नहीं है वो बोलना, फिर वो ये समझो चापलूसी है। वैष्णव की महिमा हम बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, है तो उत्तम है, जो उसके अंदर नहीं है तो भी हम सब। एक चीज गुरु की तिथि आई, अब सोचा यार कुछ ना बोलूं तो समझ कर जाएगी, तो उसे अब बड़ा चढ़ा कर बोलना, ये भी अति स्तुति है, बल्कि उस वैष्णव की निंदा है। जिस स्तुति कर रहे हैं उसकी निंदा हो गई है। जो मैंने कहा हमारे सनातन जी ने इतने बड़े विद्वान है, वेद तो उनके जीव पर रहते हैं, जन्म हुए थे वेद मंत्र पाठ करते हुए, ओम तद विष्णु परमं पद। और भागवत तो सुखदेव का अवतार है। अब सोचो, ये सुनकर के इसको शर्म आएगी नहीं आएगी, ये शर्म आएगी या नहीं आएगी,
ये निंदा है, ये निंदा ही एक प्रकार की। बल्कि जो गाली बको उससे खतरनाक क्या है, बोलो क्यों क्यों, अब तुमने इसको चने के झाड़ में चला दिया, लोग प्रभु जी आप तो सुखदेव का अवतार है, इसका अर्थ क्या है, प्रभु जी इसका अर्थ क्या है, और बेचारा तो कुछ जानता ही नहीं। एक कहावत है, उपाधि व्याधि, उपाधि व्याधि के समान है ये, प्रसिद्ध कर दिया ये पंडित है पंडित है पंडित पंडित है पंडित है, अब कहीं भी गए प्रभु जी माइक दे दिया, माइक पकड़ा दिया, पंडित जी प्रसिद्ध कर दिया, जहां जाता है भी वैष्णव अनुष्ठान में माइक पकड़ा दिया। अब क्या करेगा, हैं जहां तक कीर्तनी है माइक पकड़ा दिया, ये क्या है, ये उपाधि, जहां जाओगे अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान। इसलिए जो औकात है वो दिखाओ तो ठीक रहेगा, तो कहे तो अपमान, समझे नहीं, जो हो उतना दिखाओ तो ठीक रहोगे, जो तुम नहीं हो वो दिखाओगे, एक जगह बड़ी तैयारी करके बड़ी एक महीने तैयारी कर गए कहीं पर भक्ति देने के लिए, ऐसी भक्ति दी वहां पर, पूरा रट कर गए थे, जानते क्या होगा, अभी बच गए, क्या बच गए कि और सभा में गए, अभी सनातन प्रभु जी हमको महिमा सुनाएंगे, वो तो हमें रट कर गया था। अब क्या बात, गला खराब है, बहाना गला खराब है, बोल तो सकते हैं, कथाएं तो अनंत है, इनकी महिमा तो अनंत है, अनंत महिमा है इनकी, उस समय का अभाव है, 10 मिनट में तो बोल तो सकते नहीं, क्या बोलना था, इसलिए कभी समय मिलेगा, पूरा समय मिलेगा, अनंत समय मिलेगा तो बोलेंगे, हैं क्या, अज्ञान तिमरांधस ज्ञान, प्रभु जी ये जो कहा ना मैं ऐसा हूं नहीं, वो तो मैंने रट के पाठ किया, वो पाठ किया था वहां पे, मेरे को मैं तो फालतू नहीं, बोल दो, परंतु हम बोल नहीं सकते, हमें नहीं आता है, ये हमने बोला, ये हमने सीखा ही नहीं बोलना, मुझे नहीं आता है ये हम बोलना सीखा नहीं। हम कौन है, आपका नाम क्या जानता है, आपका नाम क्या है, हमारा नाम सब जानता, क्या नाम है, हम सब जानता, सब जानता, गुरुदेव बोलते थे, हैं 4 दिन मठ में हुए नहीं, श्लोक आदि को याद क्या कर लिए, क्या परिचय, हम सब जानता है, तुम कौन, तो नाम क्या है, आप कौन है, हम सब जानता है, ले समस्या है, तो इसलिए यहां कहा जा रहा है, तो जो महाजनों के वाक्य, शास्त्र वाक्य, महाजनों को वाक्य, महाजनों का जो व्यवहार है, क्योंकि शास्त्र वाक्य, महाजनों के वाक्य और महाजनों का व्यवहार तीनों एक तात्पर्य पर होते हैं। इस वैष्णव को देखो, प्रतिष्ठित वैष्णव, शास्त्र याद आ जाने चाहिए, हैं क्या हो, नमो गौर किशोराय, साक्षात वैराग्य, वैरागी मूर्ति, वैरागी किसे कहते हैं जी, सामने खड़े हैं नहीं लोग, वैरागी किसे कहते हैं, सामने खड़े हैं, वैष्णव किसे कहते हैं, गिनाओ मत, गुण में मत गिनाओ, खड़े हैं, वैष्णवता क्या होती है, सामने खड़ी है वैष्णवता, वैष्णवता किसे कहते हैं, ये सामने खड़ी है ना, ये जो मूर्ति खड़ी है, तो मैंने जब एक व्यक्ति खड़ा है, ये वैष्णवता है, शास्त्र वाक्य, महाजन वाक्य, साधु का व्यवहार, ये तीनों एक चीज है, तीनों एक ही चीज है, कोई अंतर इसमें नहीं है, और तीनों का यदि संदेह कोई करता है, दुष्तरे नर को तरेतम
निश्चित छिपेत तम दुस्तरे नरकोत्तरे, निश्चित रूप में उसको भयंकर नरक में क्या छिपेत, वो भयंकर नरक में उसको पतित होना पड़ता है। शास्त्र वाक्य, महाजन वाक्य, साधु का व्यवहार, इनमें कुछ संशय कर देता है तो समझो दुस्तर में दुस्तर न दुष्कर्म, अर्थात जो पार करना अत्यंत दुष्कर है, ऐसे नरक में उसको पतित होना पड़ता है। इसलिए खबरदार कभी भी वैष्णव शास्त्रों में, प्रतिष्ठित वैष्णव के वाक्यों में, जो प्राचीन वैष्णव हैं उनके व्यवहार में कोई संशय नहीं आना चाहिए। आ गया तो गई भैंस गहरे पानी में। अब बता रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं, तथापि यदि कोई महाजनों के वचनों, उनके व्यवहार का अनादर कर आचार्यों द्वारा समस्त प्रमाणों को काल्पनिक बतलाते हुए शास्त्र विमुख होता है। यदि कोई व्यक्ति महाजनों, जो महाजन वाक्य, महाजन वाक्य मतलब सुखदेव जी के वाक्य, हनुमान जी के वाक्य, प्रहलाद जी के वाक्य, ये महाजन है। ये महाजन जो महाजन है उनके वचनों में उनके व्यवहार, हनुमान जी का व्यवहार, प्रहलाद जी का व्यवहार, अमरीश जी का व्यवहार है ना, कैसे व्यवहार था इनका। और जो भक्तों का व्यवहार है, उस व्यवहार का अनादर करके, शास्त्र वचनों का अनादर करके, वैष्णव के व्यवहार का अनादर करके, और विशेष रूप से आचार्य सम्मत प्रमाणों को, जिन प्रमाणों को आचार्यों ने आचार्य माना, आचार्य माना होता है, आचार्य मतलब माना होता है आचार्य, प्रमाणिक आचार्यों ने जिन प्रमाणों को क्या माना है, या आचार्यों ने जिन प्रमाणों को स्वीकार किया है, उन प्रमाणों को काल्पनिक मानना, तो काल्पनिक बताते हुए वेद शास्त्र से विमुख हो जाता है। वेद से विमुख मतलब क्या हो गया, ये व्यक्ति वेद से विमुख है, मतलब क्या हो गया, वेद के वचनों पर विश्वास नहीं। वेद पाठक है, उस वचनों पे विश्वास नहीं, जो वेदानुसार आचरण कर रहे हैं उन पर विश्वास नहीं, यदि ऐसा होता है। अथवा उसमें अपने पांडित्य स्थापित करने के लिए सुन लिया, पढ़ लिया, वेद वाक्य पढ़ लिए, शास्त्र वाक्य पढ़ लिए, महाजनों के वाक्य पढ़ लिए, फिर अपन पांडित्य स्थापित करने के लिए फिर खंडन करता है, क्या कहता है, अरे ये तो ठीक है, लिखा तो है, परंतु ये लिखा क्यों है, वास्तव में जो है नहीं। यदि ऐसी कल्पना करता है तो वो घोर नरक में पतन होना पड़ता है। एग्जाम्पल कौन है, वल्लभ भट्ट है ना। जब वल्लभ भट्ट पहुंचे थे जगन्नाथपुरी, उनकी इच्छा होती थी मैं महाप्रभु को अपने पांडित्य दिखाऊं। एक दिन पूछा, प्रभु कृष्ण, ये कृष्ण नाम है, इसे कितने अर्थ होते हैं, कृष्ण नाम का अर्थ कितने होते हैं। बोले मैं तो जानता हूं कृष्ण नाम, कृष्ण एक ही अर्थ है, नंद नंदन, मुझे एक ही अर्थ जानता हूं। कृष्ण नाम का क्या अर्थ है, नंदन, मुझे और अर्थ पता नहीं है। वैष्णव होते ना, अपने बड़पन नहीं दिखाते हैं। एक भक्त हुए माधवदास, नाम सुना आपने माधवदास का, जगन्नाथ जी के बड़े परम भक्त थे, पुरी में बड़े परम भक्त थे। जगन्नाथ जी का उनका सख्य भाव था, उनके मजाक भी करते, हास्य प्रयास भी करते थे, छेड़छाड़ भी करते उनके साथ में, और पंडित भी थे। काशी का एक पंडित था, बड़ा प्रकांड पंडित, षड दर्शन शास्त्रों में, षड दर्शन, न्याय शास्त्र, वेदांतों में पारंगत, मानो घोट के पी गया हो, 4 वेद,
उपनिषद घोट के पी गया हो, मैं पी चुका हो, ऐसा था। अब उसने पूरे भारत के पंडित को परास्त कर दिया। तो किसी ने उससे कहा, भाई देखो तुम बहुत बड़े दिग्विजय मानते हो ना, एक और पंडित है, उनको हरा करके आ जाओ, उनसे जयपत्री बोले क्या, मैं हार गया हूं, जयपत्री कहते हैं, मतलब नाम क्या है, माधवदास, कहाँ रहते, जगन्नाथपुरी। उनको हरा के आ जाओ और लिखवा के ले आओ, वो कह दें मैं इस पंडित से हार चुका हूं, नीचे वो साइन होंगे माधवदास, तब मानेंगे तुम पंडित हो। उसमें सोचा विद्या की प्रधान नगरी कौन सी है, काशी। विद्वान कहां होते हैं, काशी। जब जो काशी को जीत चुका है, फिर और को तो फिर बात ही क्या, काशी क्या पंडितों की नगरी है वो है। सुबह उठो जाए ना काशी में, तो हर प्रत्येक वेद मंत्र यहाँ क्या सुनाई पड़ता है, सुबह उठो कीर्तन सुनाई पड़ रहा है, यहाँ कीर्तन वहां कीर्तन वहां कीर्तन, वहां कीर्तन नहीं, वहां क्या सुनाई पड़ेगा, छत में जाओगे ना, वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, कहीं सहस्र नाम हो रहा है, पुरुषोत्त मंत्र पाठ हो रहे हैं। तो वो उसमें पहुंच बड़ी बात है, अब जाता हूँ करा के ले आता हूँ है। वो बड़े सोचते क्या है माधवदास क्या होगा, काशी का तो है नहीं, जगन्नाथपुरी का होगा, भक्त है, और भक्त पंडित तो होते ही नहीं है। भक्त पंडित क्यों नहीं होते, उनका समय कहाँ जाता है, माला करने में, पूजन करने में, पढ़ने समय क्या है, अब हमारे पढ़ने समय है क्या, मैं जो पढ़ता हूँ यही पढ़ता हूँ, समय क्या है, तो 10 तो हमको यहीं बज जाते हैं, सुबह बज गए, 4 बजे भी यहां जाते हैं, बचे कितने घंटे, 6 घंटे, उसमें नाम भी करना है, उसमें प्रसाद भी पाना है, उसमें कुछ विश्राम भी करना है, तो पढ़िएगा। एक उपाय है, माला क्यों, 16 माला कर दो है, कम 7-8 घंटे जाते हैं माला में, तो मेरे 7-8 घंटे आज 7 घंटे माला में चले गए। अब बताओ पढ़ाने पड़ेगा वहां, केवल एक घंटा हो जाए 16 माला, 1.5 घंटा, 5 घंटे बच गए पढ़ने के लिए। अब ऐसे है नहीं हमारा, तो पंडित कैसे बन जाएंगे, पंडित कैसे बन सकते पंडित क्या। तो सोचा वो माधवदास क्या करता होगा, आरती दर्शन करता होगा, कीर्तन करता होगा, माला करता होगा, कहां वेद पड़ेगा वो। तो बड़ा खुश पहुंच गया, भाई माधवदास कौन है, पूछते माधवदास पहुंच गया, क्या अभी माधवदास है, माधवदास ने देखा सामने दिव्य पंडित खड़े हैं, बड़े पगड़ी तिलक भी है, उनको प्रणाम किया माधवदास ने, पंडित जी आप कहाँ से आए हैं, बोलो काशी। काशी का नाम सुन के माधव बड़े प्रसन्न हुए, आप काशी से आए हैं, ओ मेरा बहुत सौभाग्य मेरा, वहां पंडित बड़े क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं। अब प्रणाम है, तब प्रणाम बाद में करना, साथ साथ करो, और शर्त ये है, साथ करने के बाद जो हार जाएगा वो जयपत्री लिख के देगा कि मैं हार गया हूं, साइन नीचे, चलो साथ करो, जयपत्री लिख के दो। उसने कहा आप काशी से आए हैं, ब्राह्मण देवता है, आपसे साथ आपसे साथ करूंगा। उसने कहा था जो हार जाएगा जयपत्र लिख के देगा। सपोज तुम हार गए, जब भी मैं यहां आऊंगा तुम मेरी सेवा करोगे, रहने की सेवा, खाने की सेवा, पूरी व्यवस्था करोगे, मेरी अंग सेवा भी करोगे। मैं हार गया, तुम काशी आओगे, मैं पूरी तुम्हें सेवा करूंगा, सब मैं देख रेख करूंगा। तो बोला इसके लिए शास्त्र की क्या जरूरत पड़ी हुई है, मैं लिख देता हूं। अरे आप जब वैष्णव की ब्राह्मणों की सेवा मुझे मिल जाएगी, और क्या चाहिए, आप ब्राह्मण हैं, अभी सेवा करूंगा, आपके चरण दबाऊंगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है, लो मैं लिख देता हूं। नहीं शास्त्र तो नहीं, जरूरत क्या लिखने की, शास्त्र जरूरत क्या है, मैं लिख देता हूं। बोलो बड़ा उससे बड़ा आसानी से काम हो गया।
वो सोचा ये डर गया, वो सोचा ये डर गया कहीं जगह हसाई ना हो जाए, शास्त्रार्थ होगा, दुनिया आएगी, फिर इसमें लोग हमने अपमान हो जाएगा, तो इस डर के मारे पे लिख के जा रहा है, चले जाओ। लिख करके वो चला गया, काशी गया, दिखाया उसने, तो लिख दिया मैं इन पंडित जी से शास्त्रार्थ में हार गया हूं, माधवदास। बड़ा प्रफुल्लित हो गया, पंडित समाज में वो पत्र पकड़ाया, जो अध्यक्ष था उन्हें पत्र पढ़ा, पत्र में उल्टा था, हैं मुझसे काशीवासी पंडित शास्त्रार्थ में बुरी तरह से हार चुके हैं। उन्होंने कहा एक बार और पढ़िए, तो और पढ़िए, तो मतलब आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ो क्या लिखा है। तो मेरे सामने उसने लिखा था मैं माधवदास काशी आए इस पंडित से बाहर, विद्वान से बाहर गया हूं, मेरे सामने लिखा था, पढ़ा भी था उसको। ये कैसे हो गया मुझे मालूम नहीं। तो उसने कहा इसका मतलब क्या, बस के साथ साथ हुआ नहीं था क्या? उन्हें पूछा क्या तो साथ साथ हुआ नहीं था क्या, तो प्रमाण है इसका, तो उसकी जीत गए थे, प्रमाण तो कोई भी नहीं, मीन्स क्या ये साथ साथ हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं वो हुआ क्यों नहीं, और डर के हमारे पहले लिख के दे दिया था, डर के मारे वो पहले लिख के दे दिया, साथ साथ हुआ ही नहीं, तो हम कैसे माने, लिखा के लाओ। दोबारा गए, तो उसने आपने पत्र लिखा था उसमें तो उल्टा ही था, तो मैं क्या करूं, मैं तो उल्टा नहीं लिखा, मैं तो लिखा तो मैं हार गया हूं। दोबारा शास्त्रार्थ होना चाहिए। अब ये अब शर्त ये है, जो हार जाएगा मुंह में काली पोत करके गधे बिठा करके पूरे जगन्नाथ में उसको घुमाया जाएगा, और वो स्वयं कहेगा देखिए देखिए मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं, सब देखें तो सही। तो उन्होंने फिर कहा जरूरत क्या जरूरत है शास्त्रार्थ की, मैं मुंह में काली पोत करके गधे बैठ जाता हूं, क्या है। अब ब्राह्मण है, अब हार भी जाऊं, महिमा तो मेरी बड़ी ना, किसे हारा भाई, पंडित से हारा, बड़ाई भाई, हारो भी किससे हारो, पंडित से हारो, विद्वान बलशाली से हारो, मेरी बड़ाई से भी है, तो नहीं शास्त्रार्थ नहीं मैं लिख देता हूं ना, तो ठीक है। तो उसने कहा माधवदास से कहा आप काली के ले आइए, गधा ले आइए, तब तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके आता हूं मैं, नियम है, टाइम हो रहा है। तो वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के चले गए, जगन्नाथ जी आ गए माधवदास बन करके, वो खड़ा गधा लेकर के, वो काली लेकर खड़ा था शाही। माधवदास तो आ गया, हाँ जा गया, तो काली पोतो पहले उसको साइड में रख दो, जो शाही है ना साइड में रख दो, शास्त्रार्थ करो। तुमने तो कहा शास्त्रार्थ नहीं करोगे, कहा तो था, दर्शन करने के लिए मैं बुद्धि घूम गई, अब तो शास्त्रार्थ होगा। अब शास्त्रार्थ हुआ, वो बेचारा ऐसे जगन्नाथ ऐसे प्रश्न पूछते थे, और बेचारा एक उत्तर नहीं दे पाया, भीड़ लगी लोगों की, बुरी तरह हार गया। अब जगन्नाथ क्या शाही उठाओ, वो तो मुख पे बैठो गधे पे, वो गधे पे घूम रहा था, ये घोषणा करते हुए मैं काशीवासी पंडित माधवदास से हार गया। इसलिए माधवदास जी बाहर निकले, तो पूछा लोगों से, यहाँ पर पंडित जी खड़े थे गधे लेकर के, वो काली लेकर के, वो पंडित कहाँ चले गए? अरे वो तो मुंह में काली पोत करके गधे बैठ करके ये घोषणा कर रहे कि मैं हार गया। भागकर उसके पास गए, पंडित जी क्या कर रही है, ये काम मेरा था, आप क्या कर रही है? और पंडित बोला नहीं मुझे गलती हो गई, आपकी पांडित्य मैंने देख लिया, मैं वास्तव में पंडित आप ही हैं, मैं वो दास बन गया। बोला वो सब पूरी बोले शास्त्रार्थ हुआ कब था, क्या बात करो, पूछो लोगों से पूछो। लोगों ने हाँ शास्त्रार्थ हुआ था ना, शास्त्रार्थ हुआ था, लोगों ने कहा, बड़े सब लोग कह रहे हैं, उसकी विश्वास नहीं हुआ, वो समझ गया, सीधे जगन्नाथ जी पास गया गुस्से में, है उसे बोलता है कि आपको समस्या क्या थी? काशी जी आया था मुझे जयपत्र लिखवाने के लिए,
मैं दे रहा था उसको, उपहार दे रहा था मैं उसको। अब ये निराश हो जाए कैसे लगेगा? आप क्या समस्या थी? जगह प्रकट हो गए। यदि कोई और होता तो मैं सहन कर लेता। तुम्हारा अपमान हो, तुम लिख के दे देते, परंतु मैं इसको सहन करने में समर्थ नहीं था। हाँ, इसलिए मैंने कर दिया। तो मतलब क्या यहाँ पे इसे दीनता कहते। माधवदास स्वयं वो हरा सकते हैं उसको, समझे क्या नहीं? परंतु समस्या क्या होती है हमारी? अति पांडित्य, शास्त्रों पर विश्वास, शास्त्रों वाक्यों पर अविश्वास, महाजनों का वाक्यों पर विश्वास। ये कहना, जो व्यक्ति पांडित्य स्थापित करने के लिए वाक्यों के ऊपर अपने कर्म चलाते हैं। हाँ, वो बात बल्लभ भट्ट बोले, प्रभु जी ये कृष्ण नाम के कितने अर्थ होते हैं? प्रभु ने कहा, मैं तो एक ही अर्थ जानता हूं, नंद नंदन। चुप। महापुरुष चुप हो गए, बोले नहीं, चुप हो गए। और सोचते कुछ कुछ उस महिमा दिखाऊंगा। प्रभु पूछेंगे, अब बोले कि अर्थ होते हैं, फिर मैं कई अर्थ बोलूंगा नाम के, कृष्ण के कई अर्थ बोल दूंगा। वही सोचे बैठे थे। प्रभु ने एक में ही ऋषभ लगा दिया, मैं तो एक ही अर्थ जानता हूं, नंद नंदन। बस चुप हो गए। फिर एक बार पहुंचे पांडित दिखाने के लिए, प्रभु मैंने सिद्धेश्वर स्वामी पाद जी की टीका पढ़ी थी, उसमें मैंने कुछ दोष निकाला है। इतना सुनते ही महाप्रभु भड़क गए। क्रोध तो बहुत आया, दिखाया नहीं। कहने लगे, जो स्वामी को नहीं मानता वैश्या करी गणी। तो स्वामी का दोष निकालता है, मैं उसको वैश्य मानता हूं। अर्थात सिद्ध स्वामी पाद का जो दोष निकाल सकता है तो क्या है? वैश्य के समान। और तब से महाप्रभु ने बिल्कुल मुंह बंद कर लिया, मुझे बात ही नहीं की। जब उन्हें बात करना बंद कर दिया, जिन्हें परिकर थे महाप्रभु के, सबने बात करना बंद कर दिया। अब अकेले आते थे जब बैठे में, उनके ऊपर देखता भी नहीं। बड़े बड़े भयभीत हो गए, ये क्या हो गया? सबसे कहते मुझे बात करो, मुझसे बात करो, मुझे बात करो, मुझसे बात करो। जानते थे प्रभु बड़े कठोर है। यदि से उन्होंने बात कर ली, इसके साथ हमारा भी बाइकआउट हो जाएगा। अंत में गदाधर पंडित जी को दया आ गई, है ना? तो उन्होंने जो बातचीत करना शुरू कर दी। तो गदाधर पंडित जानते थे कि मैं संभाल लूंगा, मैं प्रभु को संभाल लूंगा। तो वही बात यहां कह रहे हैं यहां पर। तो ऐसे कोई व्यक्ति पांडित्य स्थापित करने के लिए वेद वाक्यों को, महाजन वाक्यों को यदि उनका खंडन करता है, नहीं ये तो बड़ा जगह लिख दिया, ऐसे करता है, तो अवश्यमेव नरकगामी हो जाता है। जैसा कि भागवत नारदी पुराण में कहा गया, पुराणेषु द्विजश्रेष्ठा सर्वधर्म प्रवक्तिषु प्रवदन्त्यर्थवादत्तम ये ते नरक भाजना। ग्रंथ कौन सा है? नारदीय पुराण। उसमें स्वयं कह रहे हैं, पूरा हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। पुराण कौन है? सर्वधर्म प्रवर्तक। पुराण कौन है? सब धर्म के प्रवक्ता। पुराण धर्म प्रवक्ता है। पुराण धर्म के विषय में हमको बताते हैं। ऐसे धर्म प्रवक्ता जो पुराण हैं, जो उन पुराणों के अर्थों पर अविश्वास करते हैं, पुराणों के वचनों पर अविश्वास करते हैं, सोचते नहीं पुराणों में ये तो अर्थवाद कर दिया, ये तो नाम की महिमा बढ़ा चलाकर लिख दी। ऐसा थोड़ी होता है। निश्चय ही क्या फल मिलता है उसको? नरक भाजना, और नरक भागी अवश्य में होगा। कौन कह रहे हैं? ये नारद पुराण में स्पष्ट कह दिया। अतएव इन समस्त शास्त्र प्रमाणों पर भलीभांति विचार करके अपना मतवाद उत्तर कर्कश मिथ्या निपुणता का परित्याग करें। इन सब बात को विचार करके, भलीभांति विचार करके अपने मतवाद को परित्याग कर दो। तुम्हारा मत क्या है? मेरा मत क्या है? मेरा कहना ही है, तो तेरा कहना ही है। तेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है? मेरा कहना है, तेरा कहना ही है। तेरी क्या औकात, मेरी क्या औकात? अपना मत छोड़ो। व्यर्थ में ही
तर्क कर, तर्क कुतर्क कर, कर्कश, तो तर्क मत करो। तर्क क्या है? कुतर्क। कौवे की बात, कौवा क्या करता है? काम काम करता है ना। एक तर्क होता है, एक कुतर्क होता है। तर्क किसे कहते हैं? हम किसी चीज को समझ नहीं पाए, प्रभु जी थोड़ा इसमें थोड़ा सा इसको और समझा दो, चल करके। ये तर्क। कुतर्क क्या है? समझ गए हैं, समझने के बाद भी उसको 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 वक्ता को नीचा दिखाने के लिए उसका खंडन करने में लगे हुए, इसे कहते हैं कुतर्क। जो कुतर्क करता है उसकी गिनती किसमें की गई है? कौवू में। कौवा था, कौवा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां कह रहे हैं अपने अपने मत को परित्याग करके बिना किसी विरोध के मोक्ष यदि भक्ति की जो जिन ग्रंथों में, जिन महाजनों के वाक्यों में मोक्ष से अधिक भक्ति को महत्व दिया गया है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी विरोध के उन वाक्यों को मान लो। जिन शास्त्रों में भक्ति की महिमा को श्रेष्ठ बताया गया है मुक्ति से, जिन महाजनों ने श्रेष्ठ बताया गया है, भक्ति को श्रेष्ठ बताया, जिन महाजनों ने मुक्ति को परित्याग कर भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है, बिना किसी विरोध के चुपचाप उनको स्वीकार कर लो। और भी कैसे? बुद्धिपूर्वक नहीं। अरे क्या, अब स्वीकार करना दो प्रकार से होता है। स्वीकार नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ सकता है। हाँ ठीक है, बाहरी बार में क्या कर दिया? ठीक है, हाँ, अच्छा, ठीक कह रहे हैं। अंदर से परंतु विश्वास नहीं। क्या बता रहे हैं यहां पर? हृदय से विश्वास करो। विश्वास किससे होता है? बाहर से, अंदर से? हृदय से विश्वास होना चाहिए। शास्त्र, गुरु और जो बोल रहे हैं ये सत्य बोल रहे हैं, ये स्वीकार कर लो, अन्यथा महानरक में जाना पड़ सकता है। अच्छा, नरक नहीं जाना चाहते हो तो विश्वास करो। और ये समस्या किनके लाते पर आए? जो भोले भाले लोग होते हैं ना, तो विश्वास कर लेते हैं। जो पंडित होते हैं वो बोलते हैं इसमें तो उपसर्ग प्र है, ये तो उपसर्ग उप है, वो उपसर्ग को देख करके अर्थ करने लग जाते हैं। समस्या यही है। जो बेचारे व्याकरण में निपुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति प्राय उनकी समस्या होती है। जो व्याकरण नहीं जानते उसके लिए तो ठीक है। व्याकरण जानता ना, वो देखा इसमें उपसर्ग प्र लगा है, इसमें मन प्रत्यय लगा हुआ है, मुझसे तो ये होता है, उसका तो ये होता है। समझे गए?